हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये वाली बेबी सॉक्स। बहुत ही सुंदर इस तरीके से ये सिंपल सी सॉक्स बनी हुई हैं और ये सॉक्स बनी है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। तो इन सॉक्स को जो है जिस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बनाया है, ये न्यूबॉर्न बेबी इसको जो है बर्थ से लेकर 1.5-2 महीने तक आसानी से पहना सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिगिनर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से ये बनानी आ जाएगी। और ये सॉक्स जो है वो बनाई है मैंने इस बेबी सेट के साथ। तो आप ये भी बताइएगा कि ये सेट जो है वो आपको कैसा लगा है। तो चलिए देखते हैं अब इन सॉक्स को कैसे बनाना है। तो इन सॉक्स को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो यहाँ पे मैंने 32 स्टिचेस जो हैं वो कास्ट ऑन कर लिए हैं। और अगर आपको थोड़े से बड़े बच्चे के लिए बनाना हो तो आप 36 डाल सकते हैं स्टिचेस। अगर आप 1.5-2 साल तक के बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 40 तक स्टिचेस जो है यहाँ पे बॉर्डर पर डाल सकते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के लिए 32 स्टिचेस डालिए और फिर पहली सिलाई जो है हम इस तरीके से सीधी सीधी बुनेंगे। इस तरीके से सारे फंदे हमने जो है सीधे सीधे बुनने हैं। कास्ट ऑन करने के बाद पहली सिलाई फ्रंट साइड पर ऐसे सीधी सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो ये सिलाई जो है मैं पहली सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। रॉन्ग साइड से अब देखिए हम इस तरीके से शुरू करेंगे। अब हम जो है बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे, एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुन के। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद वाला फंदा चाहे आप सीधा बुने चाहे उल्टा, किसी से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा बुन लिया, एक फंदा सीधा बुन लिया। तो इन्हीं दो फंदों को हम रिपीट करते जाएंगे, एक फंदा उल्टा एक सीधा। तो इस तरीके से जो है हमने ये सिलाई बनानी है। फिर उसके बाद देखिए हमने फ्रंट साइड से फिर 4 सिलाइयाँ और बनानी हैं, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो इस तरीके से हम ये बॉर्डर जो है तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी 6 सिलाइयाँ जो हैं वो हमने पूरी कर ली हैं। तो पहली सिलाई जो है कास्ट ऑन करने के बाद हमने सीधी सीधी बुनी थी और उसके बाद 5 सिलाइयों में हमने ये बॉर्डर बनाया है। तो टोटल 6 सिलाइयों का ये बॉर्डर हमने छोटा सा तैयार कर लिया है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी जो हैं 6 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो स्टॉकिनेट स्टिचेस में अब हमने 6 सिलाइयाँ बनानी हैं। फ्रंट साइड पे इस तरीके से सीधा सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड पे उल्टा उल्टा। तो 3 सीधी सिलाइयाँ बुनेंगे सीधी साइड पर और 3 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे उल्टी साइड पर। तो 6 सिलाइयाँ हम इस तरीके से और बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमारी जो हैं 12 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम 13वीं सिलाई में फ्रंट साइड पे जो है डोरी डालने के लिए जाली डालेंगे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे ऐसे ले लिए। अब हम शुरू करेंगे जाली डालना। तो एक हम ऐसे जाली डाल दिया करेंगे और उसके बाद जो है 2 फंदों को हम साथ में ऐसे बुन देंगे, ऐसे। अब यही 2 फंदे हम रिपीट करते जाएंगे, जाली और 2 का एक जाली। देखिए 2 का एक आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से करना ज़्यादा इजी लगता है इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। जाली 2 का एक, जाली 2 का एक, जाली 2 का एक। तो जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखिए जाली 2 का एक। तो ये पूरी सिलाई में हमने इस तरीके से जाली डालते जाना है और उसके बाद 2 का एक करते जाना है। तो
तो ये लास्ट में जो है हमने 2 का 1 कर लिया और लास्ट में 2 फंदे रह जाएंगे तो हम उन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमने जाली डाल दी है और इसके बाद हमने यहाँ पे उल्टी साइड पे 12वीं सिलाई जो है ये 14वीं सिलाई 14th रो, ये हमने सारी की सारी उल्टी उल्टी बुननी है। पहला फंदा स्लिप किया, सारे फंदे हमने ऐसे से उल्टे बुन लेने हैं। तो ये 14th रो हमें ऐसे पूरी की पूरी उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी जाली इस तरीके से पड़ जाती है। अगर आप दूर दूर जाली डालना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कर लीजिए। और अब देखिए हमारी 14 रोज़ पूरी कंप्लीट हो गई है। 15वीं सिलाई पर हमने क्या करना है, अब हमने 6 सिलाइयाँ जो हैं दोनों तरफ से सीधी सीधी बुननी है। सीधी साइड से भी सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हमने जो है 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो है 3 लाइन्स इस तरीके से डाल दी हैं 6 सिलाइयों में। तो यहाँ तक जो है हमारा ये जो है 20 सिलाइयों में बना है। तो अब देखिए 21वीं सिलाई पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये 32 स्टिचेस हैं, हम इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, 3 हिस्से करेंगे। तो 32 है तो 11 साइड में रखेंगे और बीच में 10 फंदे रखेंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, 21वीं सिलाई पर हम पहले ये 11 फंदे जो इस साइड वाले हैं ये बुन लेंगे। एक स्लिप करने के बाद 10 फंदे जो हैं सीधे सीधे ऐसे बुनेंगे। तो ये 11 फंदे हो गए हैं और अब देखिए हमने बीच के 10 फंदों पर जो है आगे हमने बुनते जाना है। तो कैसे करना है, हमने अभी 10 फंदे हम बुनेंगे। पहले हम बीच का हिस्सा तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। यहाँ पे 11 फंदे रहने चाहिए, 2 4 6 8 10 और 11। अब हम देखिए यहाँ पे हमने सीधा सीधा बुन लिया है। अब हम यहाँ पे मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब हमने 10 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और फिर धागा दूसरी ओर करके 9 फंदे सीधे बुनेंगे। तो एक स्लिप किया, 9 सीधे बुनेंगे तो 10 ऐसे हो जाएंगे। दो 4 6 8 9 और ये 10। तो यहाँ पे ये 11 फंदे जो हैं शुरू के ये छोड़ देंगे। अब हम फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। अब देखिए पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे दोनों तरफ से और 9 फंदे सीधे सीधे बुन लिया करेंगे ऐसे। ऐसे अब फिर से मुड़ जाएंगे। एक फंदा स्लिप किया, 9 फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे। तो अब देखिए अब ये जो 3 लाइंस हैं जो हमने इकट्ठा बुनी थी 1 2 3, इसके अलावा देखिए 2 लाइंस ये इस हिस्से पर बढ़ चुकी हैं। जैसे ये 2 लाइंस पड़ी हैं ऐसे ही 5 और बनाएंगे हम। तो यहाँ 3 लाइंस के बाद यहाँ से हमारी टोटल जो है 7 लाइंस हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो इन्हीं 10 फंदों को हम इसी तरीके से बुनते जाएंगे। पहला फंदा स्लिप करते जाएंगे, दोनों तरफ से एक ही तरीके से बुनते जाना है। एक फंदा पहला फंदा जो है स्लिप करते जाएंगे और 9 फंदे ऐसे सीधे सीधे बुनते जाएंगे ऐसे। फिर मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ, पहला फंदा स्लिप, फिर 9 फंदे सीधे। तो यहाँ देखिए हम फिर से मुड़ जाएंगे जब फ्रंट साइड की तरफ। तो यहाँ पे एक और लाइन जो है हमने इस तरीके से डाल दी है। तो इन 3 लाइंस को छोड़ के यहाँ पे हमारी 3 लाइंस जो हैं और बन गई हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने 4 लाइंस और बनानी है। तो इन 3 लाइंस के बाद हमारी 7 लाइंस
ऐसी होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 लाइंस को छोड़ के यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमने बना ली और फ्रंट साइड पर हमने सीधा सीधा बुन दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये 7 लाइनें पड़ी हैं, अब हमारे यहाँ से 7 फंदे ही पिक होंगे। तो सबसे पहला फंदा, जितने भी हमें ये साइड में स्टिचेस नज़र आते हैं, देखिए ये वाले यहाँ से हमने सभी में से एक एक उठाना है। तो पहला फंदा यहाँ पे बनता है, तो हम ये वाला नहीं उठाएंगे, हम ये वाला उठाएंगे ताकि हमारे यहाँ पे होल क्रिएट ना हो। इसे उठा लेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे, इसके आगे जो ये सीधा स्टिच नज़र आ रहा है इसे छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाले स्टिच का दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा उठा लेंगे, फ्रंट साइड की ओर वाला हिस्सा उठाएंगे, ये 3 फंदे उठाए, फिर उसके आगे स्टिच में से उठाएंगे 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे इस तरीके से जो हैं उठ जाते हैं यहाँ से। अब हम ये सातों के साथ जो है सीधे सीधे बुन लेंगे। तीन 4 5 6 7 और यहाँ पे 11 फंदे हैं, इन्हें भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये देखिए ये अब हम रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। अब हमने देखिए पहला फंदा स्लिप करके 11 फंदे बुन लेने हैं शुरू के। 4 5 6 7 8 9 10 11 बुन लिए। उसके बाद हमने 7 फंदे उठाए थे, वो भी बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद बीच में हमारे 10 फंदे थे, 10 के 10 बुन लेंगे। नौ और ये 10, तो यहाँ पे 10 7 और 11। यहाँ पे देखिए 11 + 7 18, 18 + 10, ये हमारे टोटल 28 फंदे यहाँ से यहाँ हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने फंदे उठाने हैं। अब हम पहले यहाँ पे फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे और यहाँ पे साइड में जो हमें नज़र आ रहे हैं स्टिचेस, इसमें से हम ये वाला हिस्सा उठाते जाएंगे, फ्रंट साइड की ओर वाला। तो पहला जो स्टिच है, जैसे हमने पहले उसमें उस साइड उठाया, तो पहला स्टिच हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसे उठाएंगे, इस धागे को, ताकि होल क्रिएट ना हो। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे, एक छोड़ देंगे, फिर 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब फिर से मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ। अब हम इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे, तो हम ऐसे नहीं बुनेंगे, हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। अगर ऐसे बुनेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ लूज़ आएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, तो हम इस तरीके से सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये 7 फंदे जो पिक किए हैं ये बुन लेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारे जो 11 फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुन लेंगे। ऐसे तो अब हम फ्रंट साइड की ओर मुड़ जाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बीच में जो है फंदों को डिक्रीज करके यहाँ पे गोलाई लानी है। तो इसके लिए देखिए हम शुरू के 11 फंदे तो बुन देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 और 11। 7 फंदे और बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब हमारे यहाँ पे बीचों बीच 10 फंदे हैं। अब हमने 10 के 5 फंदे कर देने हैं। तो अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे फंदों को, 2 का 1 करेंगे और ऐसे ही 4 बार और करेंगे। ये एक बार किया है, ये 2 बार, 3, तीसरी बार कर दिया, चौथी बार और ये 5वीं बार। ये हमने बीचों बीच जो 10 फंदे थे उन पर जो है 5 फंदे डिक्रीज़ कर दिए हैं और उसके बाद लास्ट में जितने भी फंदे बचेंगे 7 + 11 18 फंदे बचेंगे। ये हम सारे के सारे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है और अब आते हैं रॉन्ग साइड पे। तो अब देखिए हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बुनते हुए 5 सिलाइयाँ बनानी है। यहाँ से रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे, 5 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनेंगे और इस तरह की इस तरह की जो लाइंस हैं ये बनाएंगे 3। तो ये देखिए ये हमने जो है 3 लाइंस जो है बाद में और बना ली हैं। देखिए तो इस तरीके से हम साइड से गिनेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ बनती हैं। तो ये 6 इस तरीके से साइड से गिनने पर आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये अब मैं फ्रंट साइड पे हूँ। अब देखिए हमने अब इसे सॉक्स को जो है अब बंद करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास जो है टोटल यहाँ पे 41 स्टिचेस हैं, 41 फंदे हैं और अब हम 20 फंदे जो हैं इस सिलाई पर ले लेंगे बुनते हुए। एक पहले स्लिप किया, उसके बाद 19 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21वां फंदा है, इसे भी हमने बुन लिया है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये फ्रंट साइड जो है हमारे अंदर की साइड रहेगी और हम ऐसे अब इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 21वां फंदा जो एक्स्ट्रा फंदा है ये मैंने बुना हुआ है। अब हम ले लेंगे तीसरी सिलाई और ये जो एक्स्ट्रा फंदा है ये हम ले लेंगे इस पे। तो अब दोनों सिलाइयों पर यहाँ पर भी 20 फंदे हैं, यहाँ पर भी 20 फंदे हैं। अब हम इन्हें जोड़ देंगे, जैसे हम जोड़ते हैं जिस विधि से वैसे ही करेंगे। इस तरीके से दोनों फंदे बुनते जाएंगे सीधे इकट्ठा और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे ऐसे। ये देखिए दोनों, एक फंदा इस सिलाई से लेते जाएंगे, एक फंदा उस सिलाई से, ऐसे सीधे इकट्ठा बुनते जाएंगे, फिर पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से पास करते जाएंगे। ये इस तरीके से, ये ऐसे। तो ये अब जो है हमने 2-3 फंदे यहाँ बंद कर दिए हैं, जिस तरीके से किए वैसे ही ये सारे हम बंद कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स मैंने सारे जो हैं ये फंदे बंद कर दिए हैं और ये लास्ट वाला फंदा रह जाता है। इसमें से देखिए हम धागे को पास करेंगे, इसमें से धागा निकालेंगे और इस धागे को फिर हम काट देंगे। और ये धागा हम छोड़ देंगे। अब ये धागा जो है हम खींच लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे गांठ पड़ जाती है ऐसे। तो अब ये सॉक्स जो है हमारी रेडी है, सिर्फ हमने अब साइड से सिलाई करनी है। तो पहले हम इस धागे को काट लेंगे और इसमें सुई डाल लेंगे ऐसे। और अब देखिए ये जो 2 धागे इस तरीके से नज़र आते हैं, इनमें गांठ लगा लीजिए। और
रॉन्ग साइड से सिलना है इसे। और सिलती बार जो है हम ये धागे जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ सॉक्स को। अगर आपका कोई और तरीका है तो आप वैसे उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने धागे अंदर को कर लिए हैं और आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो अब हम सारी सॉक्स को यहाँ सिलाई कर रहे हैं। तो ये हो चुकी है और लास्ट में हम इस धागे के साथ इसको गांठ लगा लेंगे ऐसे। और ये जो धागा है एक्स्ट्रा धागा हम काट लेंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो अब हम इसे ऐसे कर लेंगे और ये है हमारा फ्रंट साइड। और ये देखिए सॉक्स बनके बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब इसमें जो है मैंने डोरी बना के रखी हुई है, तो ये हम डाल देंगे। एक में डालते जाएंगे एक होल में और दूसरे से निकालते जाएंगे। एक में डालते जाएंगे दूसरे से निकालते जाएंगे। तो ये हम पूरा निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो है बेबी सॉक्स बन के तैयार हो चुकी हैं और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगती हैं आपको।